Light, camera, action, rolling. So, thank you so much, Mr. Ijaz, for accepting our invite to the Honest Grind podcast series. बिजनेस करना चाहते हैं, अगर वो एक लेट्स से एक 18 से 24 साल का कोई इंडिविजुअल है जो ये वीडियो या पॉडकास्ट देख रहा है, आप क्या उनको एडवाइस दोगे कि स्टार्टिंग में डायरेक्ट कंपनी खोलना इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं होगा अगर आप थोड़ा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ले ले पास्ट पे रेलेवेंट इंडस्ट्री? लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे एक रियल एस्टेट एजेंसी खोलनी है, तो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल होगा कि मैं रियल एस्टेट कंपनी में मैं थोड़ा दिन एज ए एजेंट काम करूं ताकि इंटरनल प्रोसेस को समझ लूं? क्योंकि इजाज मेरे को मेरे करियर में भी ऐसे हेल्प किया 12 साल के आसपास मैंने भी डिजिटल सर्विसेज इंडस्ट्री में काम किया। जब जॉब छोड़ के आया तो मुझे चीजें कुछ नई नहीं लगी जब मैंने अपनी एजेंसी या अकेडमी को जब शुरू किया, कि बहुत सारा जो टीम हैंडलिंग, वर्क ओनरशिप, क्लाइंट कस्टमर केयर, डिलीवरी, ये सारी चीजें मैंने समझो किसी दूसरे के पैसे में मैंने वो सारी चीजें मैंने सीख लिया था। तो क्या आपको लगता है कि सबसे पहले कुछ करियर को ऐसा शुरू करना चाहिए कि पहले जॉब फिर थोड़े टाइम के बाद बिजनेस? सर, ये जो आपने कहा कि दूसरों के पैसे में मैंने सीख लिया, आई अग्री टू दैट पॉइंट, आई कंप्लीटली अग्री। और मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 10 साल कॉर्पोरेट में काम किया, 2011 से लेके 2020-21 तक मैं था, और आई स्टार्टेड एज अ टेलीकॉल। ठीक है, तो मैंने कस्टमर सर्विस किया है, एस्केलेशंस किया है, मैंने फ्लोर वॉक बोलते हैं जिसको, वो किया है, क्वालिटी एनालिस्ट की है, ट्रेनिंग दिया हुआ है, टीम लीड किया हुआ है, टीम मैच किया हुआ, असिस्टेंट मैनेजर बना हूँ, ऑपरेशंस मैनेजर बना हूँ, प्रोक्योरमेंट मैनेजर बना हूँ। तो मैंने काफ़ी सारा वर्टिकल मैंने कवर किया था। उतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी जब मैंने अपना खुद का जब शुरू किया, व्हेन यू हैव अ स्टाफ ऑन योर पेरोल, और जब आपको सैलरी रिलीज करनी होती है और आपको बिलिंग देखना होता है, तब रियलाइज होता है कि आपको सब कुछ नहीं पता। तो वो एक चीज़ होता है कि मुझे सब कुछ पता होता है। So despite all that, still there are a lot to explore. So अगर आप instead of getting into war without any knowledge of the enemy, you do a little bit serve little bit time in the army, then go to the war. सुपर। So ये आपको जो है लॉन्ग टर्म में काम आएगा। बहुत ही सॉलिड एनेक्डोट है ये, एनिमी एंड वार वाला। सो अगर लेट्स से इजाज, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट पे टाइम स्पेंड किया लास्ट कुछ साल से, आपने 2 ब्रांड्स को, एंड पर्सनली मैं जानता हूं कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। पहले बैंगलोर में आपका ऑफिस हमारे ऑफिस के पास था, फिर हम लोग मिले, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स को डिस्कशन करते थे, फिर आप अक्रॉस सिटी आप एक्सपांड कर रहे हो अभी। सो क्या आप कुछ ऐसा एडवाइस आप क्या व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे क्या मिस्टेक्स है जो दैट डिड यू मेक व्हेन यू फर्स्ट ट्राई टू ग्रो एंड अर्न? ऐसा लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट तो मैं मानता हूं सेफ्टी नेट होता है कि आपको एक फिक्स सैलरी आ रहा है, एक लीप ऑफ फेथ के साथ आप कहते हो कि चलो अपना धंधा करेंगे। तो कुछ ऐसी गलती है जो आपको लगता है कि आपने किया उस टाइम पे, एक्चुअली ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा जो ये वीडियो देख रहे हैं और अभी सोच रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं? देखो मैं मानता हूं अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो ना, आप इंडिया के कोई भी पार्ट पे हो, देखो बहुत सारे पॉडकास्ट होंगे जो आपको A to Z बताएंगे, लेकिन आज हम जिस डिस्कशन पे कर रहे हैं, अनफिल्टर्ड डिस्कशन, आपको ये समझ में आ जाएगा आप A to L कैसे जा सकते हो, राइट? वैसे इजाज को और आगे बहुत जर्नी कवर करना है, वी ऑल्सो अप्रिशिएट हिज जर्नी राइट नाउ। तो अब इस पड़ाव पे जहां पे हो, कुछ क्या मिस्टेक है जो एक बिगिनर को अवॉइड करना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट ऑन दिस? एक उर्दू में मुहावरा है, हिंदी में मुहावरा है कि नीम हकीम खतरा जान। सर, ये मैंने आपको बहुत बार बोला होगा कि हाफ इंफॉर्मेशन इज डेंजरस देन नो इंफॉर्मेशन। कि एक तो आपको एक टॉपिक पे 100% पता नहीं है और आप ओवर कॉन्फिडेंस पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, और जो चीज़ में आप 2-4 रुपये बना सकते हो, आप 10-15 रुपये गवा देते हो। तो दैट आई मेड अ मिस्टेक इनिशियली गिविंग वर्क टू नॉन ट्रस्टेड पीपल, लाइक जो स्पेशली मेरा पहला जो ब्रांड था वो फॉल सीलिंग का ब्रांड था, विच टेक्निकली कन्वर्टेड इनटू चैनल पार्टनर कंपनी। तो उसको लीड जनरेशन के लिए मैंने डिजिटल मार्केटर्स को हायर किया था, फ्रीलांसर्स को हायर किया था, 25,000-30,000 के रिटेनर पे थे, और मुझे लगा था कि इंस्टाग्राम के 25 पोस्ट दे दिया, उसके बाद उसने काम कर दिया। सो और वो भी अब बंदा नया था,
तो जो चीज के बारे में आपको नहीं पता है, आप वो एक डायलॉग है, फेक इट टिल यू मेक इट, बट विद द कॉशंस, मैं ऐड लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि विद द कॉशन, कि आपको जो चीज के बारे में पता है उस पर आप ट्राई कीजिए, जो चीज आपको नहीं पता वो सीखिए, आपके पास पूरा टाइम पड़ा है। द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग एंड स्टॉप एक्सप्लोरिंग, फिर वो आपका ग्रोथ वहीं पे टिक जाता है। सो एडवाइस वही थी कि वो कॉन्फिडेंस कह सकते हो, या फिर ज़्यादा एस्टिमेशन करके मैंने कुछ पैसे मैंने वहां गंवाए हैं जहां पे मुझे नहीं गंवाना था, कि ट्रस्टिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, गिविंग अ टास्क टू द पीपल हु आर नॉट क्वालिफाइड टू डू इट। तो स्पेशली वो वाला हम्म चीज मुझसे स्टार्ट में हुआ था, दैट इज वन। एंड सेकंड थिंग, मैंने पिवट बहुत लेट किया था। मेरा जो आई आई स्टार्टेड बिजनेस विद लॉट ऑफ कैलकुलेशन एंड सेफ्टी नेट। तो प्लान यही था कि 3 महीने की सैलरी बचाओ, कि इतना पैसा बचा लो कि 3 महीना घर चल जाए अगर मैं काम नहीं करूँ। तो वो पॉइंट ये था कि 3 महीना मैं काम नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं हुआ, आई गो बैक टू कॉर्पोरेट। सो पहला 40-45 दिन कुछ हुआ नहीं, फिर वो 3 महीने का बैकअप बना 4 महीना, फिर वो 5 महीना, फिर वो 6 महीना। तो अब वो एक ऐसे सजेशन कि अगर मैं 1-1.5 साल काम भी नहीं करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन, माई फैमिली विल वर्क, माई फैमिली विल सस्टेन। तो वो अब जब आपके पास वो फाइनेंशियल बैकअप हो जाता है, देन यू कैन थिंक फ्रीली टू डू मोर एंड हम्म यू नो कि अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वहां पे। हम्म। सो कभी ऐसे एजाज लगा, देखो यू नो आई एम आल्सो इनटू बिल्डिंग स्टार्टअप्स, एजाज कभी ऐसा फील होता है कि रिसेंटली मुझे आपने इन्फॉर्म किया था दैट यू गॉट ब्लेस्ड विद अ बेबी, यस सर। एंड कभी ऐसा फील हुआ कि बहुत लाइफ फास्ट पेस जा रहा है और वर्क लाइफ बैलेंस बन नहीं रहा है? क्योंकि बहुत लोग अब यूट्यूब पे भी बहुत लोग कंटेंट बनाते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। सर ये वर्क लाइफ बैलेंस वाली जो बात है ना सर, मेरा उसका अलग ओपिनियन है। अ, यस आप जब अपना ब्रांड बनाते हो, इट्स ऑल्सो योर बेबी, ये आपका बच्चा है। बात सी यस। मैं वन ऑफ माई बेबी, नेक्स्ट वीक इज माई बेबी हम्म एंड आई हैव 2 बेबी, असलम नायरा। तो ये आपका पर्सनली काम हुआ ना, ये थोड़ा ना आपका प्रोफेशनल काम हो गया। ये भी तो आपका घर ही है ना, आप बच्चा ही पाल रहे हो ना। हाँ, ये हैविंग सेड दैट, आपका जो फैमिली सपोर्ट है वो ज़रूरी है। योर वाइफ, योर मॉम डैड हैज़ टू सपोर्ट यू, अंडरस्टैंड द नीड कि आप क्यों जा रहे हो, क्यों लेट तक काम कर रहे हो। और लेट नाइट काम करना अगर ज़रूरी है तो ही करना, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ इट लेट में काम करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू वर्क फॉर 9 आवर्स और 10 आवर्स अ डे, सफिशिएंट, कि बहुत सारा बिजनेस हो सकता है। यस। आप सुबह जल्दी उठ जाओ और जल्दी काम खत्म कर लो, तो आपका काम हो गया। अब कुछ लोग लेट उठते हैं और लेट सोते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई लेट नाइट काम करना पड़ रहा है। आई यस, आई ऑल्सो वेक अप अर्ली, क्योंकि एकेडमी में वैसे भी मॉर्निंग सेशंस होते तो मुझे जल्दी उठना ही पड़ता है। वेरी गुड पॉइंट है ना, कि जल्दी शुरू करो काम और जल्दी काम खत्म करो, शाम का टाइम अपने पर्सनल टाइम अपने फैमिली के साथ दो, ये एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो गया। अच्छा इजाज, जैसे बहुत लोग अभी यूट्यूब पे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ऐसे क्या कुछ एडवाइस आपने लिया पास्ट पे जो आपको लग रहा है कि यार ये तो हवा है, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया मेरा, है ना? उस पे जो है ना कि तमिल में एक डायलॉग है, उस पे इतनी उड़ना, मतलब कि हवा भर के छोड़ देना, है ना। तो अच्छा। आप वो एक चीज है कि अनवांटेड कॉन्फिडेंस मिल जाता है यूट्यूब से, कि जो जो अनवांटेड कॉन्फिडेंस, यस, हाँ दैट इज अ इंपॉर्टेंट वो वर्ड। वाली चीज जो है ना कि भाई हम भी बना लेंगे, हम भी कर लेंगे, हमसे भी हो जाएगा। ये जो होता है ना कि हम भी कर लेंगे, संभाल लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये वाला जो चीज जब तुम पे आ जाता है ना, तो वो आप फिर केयरलेस हो जाते हैं, देन यू कांट प्लान प्रॉपरली। वो जब होता है ना कि हम भी बना, वो लग मुझे एक चीज स्टार्टिंग में लगा था कि इट्स इजी, इट्स पीस ऑफ केक। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, एवरी स्टेप हैज टू बी मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड, अदरवाइज वो रिजल्ट आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो जो होगा देखा जाए वाला एटीट्यूड मोस्टली आज लोग यंगस्टर को यूट्यूब और शॉर्ट रील से मिलता है। 30 सेकेंड्स में सामने वाला बोल के निकल लिया कि ये हो जाएगा, और कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो वाला चीज एक्सप्लोर तो करना है ना, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करना है ना।
मतलब फुटबॉल को टीवी पे देखना और ग्राउंड पे खेलना डिफरेंट है, वैसा ही सर फुटबॉल है ना। 90 मिनट खेला जाता है, 90 मिनट में एक प्लेयर 15 से 20 मिनट ही रहता है, वो 20 मिनट के लिए वो दिन के 18 घंटे ट्रेन करता है। तो वो सिर्फ करेक्ट 20 मिनट करेक्ट आपको दिखते करेक्ट हैं, उसके करेक्ट। पीछे के दिन के 8 घंटे 9 घंटे की मेहनत कुछ सालों की है ना, वो नहीं दिखता। एक 90 मिनट के गेम में एक अच्छा प्लेयर 20 से 22 मिनट ही रहता है, लेकिन वो 22 मिनट के लिए वो 22 साल मेहनत करता है। ये प्रोसेस ट्रू इंपॉर्टेंट है। ट्रू। तो बहुत लोग है ना एजाज आज के डेट पे प्रोसेस को छोड़ देते हैं, आउटकम से ऑब्जेस्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि सारी चीजें रातों रात हो जाएगी। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट है ना कि 20-25 मिनट के गेम के अंदर परफॉर्म करने के लिए इसके पीछे सालों का मेहनत है। सुपर सुपर। अच्छा, आपको कभी फील हुआ नो एजाज की यू नो यू नो कोई ऐसा मोमेंट था लाइफ में जहां पे आपको लगा कि आई कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस वे, दैट आई कैन नॉट स्टे कंफ्यूज्ड एनीमोर, या ऐसा कोई नाइटमेयर सिचुएशन आया कि यार आपको एक रियलिटी चेक हुआ, एक अवेकनिंग कॉल आया कि भाई अब बहुत हो गया, राइट नाउ आई नीड टू स्टॉप गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड लुक आउट फॉर मोर क्लैरिटी? सर मेरा कोई ऐसा मोमेंट या ऐसा कोई इवेंट लाइफ में, पर्सनल ओपिनियन, बिजनेस का ऐसा कुछ? मेरे पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट नो हाउ जनरली पीपल थिंक, बट ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आई वुड लाइक टू शेयर। कंफ्यूजन्स आपको लाइफ के हर स्टेज में मिलेंगे, व्हेन यू आर 18, व्हेन यू आर 28, व्हेन यू आर 32, आपको हर उम्र में हर स्टेज में रिलेटेड टू एवरी टॉपिक यू विल हैव कंफ्यूजन्स, you will have disbelief on yourself, you will have things of पैर के नीचे का जमीन कभी भी हलता है, हर उम्र में हलता है। सो इम्पॉर्टेंट ये है ना कि प्रॉब्लम को समझो और सीक फॉर मेंटरशिप, सीक फॉर हेल्प। वो अगर आप मुझे सब पता है मैं सब कर लूंगा वाला एटीट्यूड पे रहोगे तो यू विल नॉट गो फार। सो ये चीज ऑब्वियस है, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक, है ना। बट अगर ऐसे सिचुएशन में हेल्प सीख करना मुझे लगता है जरूरी है, मेंटरशिप सीख करना जरूरी है। यू शुड हैव अ क्लैरिटी, you should have somebody who can give you clarity about that thing। तो ऑब्वियसली लाइफ के हर पड़ाव पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें नहीं, लीगलिटीज नहीं पता। हम बैंगलोर से पुणे से ऑपरेट कर रहे हैं 4 घंटे, मैं फोन कर दिया आपको 10 बजे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट टेलिंग कॉल्स आलोक सर 10 o'clock, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज किसी और से आप सपोर्ट ले सकते हो तो गो फॉर इट, क्योंकि आपका काम बन रहा है। यस। और ये you have a everybody has a set of way of life, living the life, set of way of living, gathering the information, processing the information। So as a human being you can't store every knowledge, आपको किसी और से सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो ही तो चीज बड़ी बनती है। दैट्स कॉल्ड टीम वर्क टेक्निकली ही, इसलिए टीम वर्क सक्सेसफुल होता है, बिकॉज वहां पे एक प्रोसेस के लिए 5 दिमाग लगते हैं, काम करने का तरीका एक ही होता है, लेकिन वो प्रोसेस को डिफाइन किया गया है 5 डिफरेंट दिमागों से। दैट्स हाउ टीम वर्क्स मेक्स यू सक्सेसफुल, बोलते हैं, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। यस यस, ट्रू ट्रू। आज के डेट पे मुझे भी कहीं पे अगर मैं स्टक होता हूँ ना, तो मैं भी अपने पुराने मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स जिनके अंडर में मैंने सीखा है काम, आई नेवर हेजिटेट टू कॉल देम। और मैं इंटरनेट के ऊपर ही देख रहा था कि विराट कोहली जो अभी, आई मीन टू से किंग कोहली, उसको हम लोग देखते हैं पिच के ऊपर, लेकिन उसके साथ उनके लाइफ के हर एंगल के लिए उसके पास एक मेंटोर है। फील्ड के, आप तो जानते हो कि फील्डिंग का कोच होता ही है, बॉलिंग का कोच भी होता है, उसके पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, माइंडसेट ट्रेनिंग, ऑन ग्राउंड एज ए प्लेयर मोटिवेट होने के लिए उस चीज का ट्रेनर। सो मुझे लगता है, क्या आपको लगता है क्या एजाज की एंटरप्रेन्योरशिप इज अ 360 डिग्री growth journey? So you will not, the moment you stop learning about things, you are done। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, तो इजाज मेरे माइंड में अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लर्निंग को बहुत फोकस करते हो, अभी एग्जैक्टली व्हाट आर द स्किल्स और व्हाट आर द चैनल्स, बिकॉज यू आर प्राइमरी टू बिजनेस डेवलपमेंट कोलैबोरेशन ऑफ योर बिजनेस, ऐसे क्या स्किल्स है, चैनल्स है
what exact skills are you using today that is actually making you money, actually generating, helping you generate क्लाइंट्स पे, क्योंकि बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटर्स हैं, राइट, वो भी अपने अपने कंपनियों, अपने स्टार्टअप्स में, एजेंसी ओनर्स भी बहुत सारा ये वीडियो देख रहे होंगे. सो आप क्या यूज करते हो एज अ चैनल, चैनल या स्किल आप कह लो. सर मुझे हमेशा से आई लाइक टू कनेक्ट विथ पीपल. मुझे चार लोग चाहिए बात करने के लिए, जिनमें जब तक दो से तीन नए लोगों से मिलता नहीं तो सुकून नहीं मिलता. सो दैट इज समथिंग कि आर्ट ऑफ पर्सुएशन करके एक बुक है जिसपे आप सामने वाले को कैसे बात करते हैं और कैसे अपने आप को परसीव करते हैं. आई कीप रीडिंग दैट बुक. आई रिकमेंड दैट टू ऑल द पीपल. बुक का नाम क्या बोला इजाज, और आर्ट एक ऑफ बार बोलोगे पर्सुएशन. क्या? यस, द आर्ट ऑफ परसुएशन, यस. वो वाला और सेल्स और मार्केटिंग हैंड इन हैंड है. बेसिक कंसेप्ट सेम ही है. वो वाला चीज अभी भी काम आता है कि एक कस्टमर्स को कैसे रीच आउट करना है और उससे इंक्वायरी कैसे जनरेट करनी है और इंक्वायरी जनरेट होने के बाद उसको कन्वर्ट कैसे करना है. सो अभी जो मेरा करंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम एक्सपैंडिंग सिटीज एंड अब सिटीज एक्सपैंड भी कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं. तो शुरू किया था तो मैनुअल वर्क से स्टार्ट किया था, ऑर्डर ट्रैकिंग, लीड ट्रैकिंग. उसका अब जो मैं सीख रहा हूँ ऑटोमेशन सीख रहा हूँ कि मैं उसको कम सुपर. कम लोगों में कैसे इसको एफिशिएंट करूँ. इट्स नॉट अबाउट रिड्यूसिंग द पीपल, इट इज अबाउट कि अगर मैं आज दिन में 10 ऑर्डर प्रोसेस कर रहा हूँ, व्हेन आई एम गोइंग टू 800-900 ऑर्डर्स, हाउ दैट कैन हैपन सफिशिएंटली, एफिशिएंटली. वो वाला चीज अभी हम प्लान कर रहे हैं. तो वो वाली मोस्टली एआई ऑटोमेशंस, व्हाट आर द सीआरएम्स दैट आई कैन बी यूज, कैन आई यूज, उसको कैसे करना है, उसको सुपर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. सुपर. आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर मोर बिजनेस मॉडल जिन्होंने हमारे जैसा प्रोडक्ट बेचा है, उन्होंने कैसे, वो कैसे सक्सेस बने, उन्हें कौन सा टूल्स यूज किया था, उनकी क्या टेक्निक थी, कैसे हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं. सो ये चीज अभी आर&डी पे चल रहा है हमारा. सुपर्ब सुपर्ब. तो ऐसा कुछ, ऐसा फैंसी टूल आपने पास्ट में यूज किया है क्या, मतलब आपको लगा कि यार ये तो सिर्फ बजवर्ड है, मतलब इससे कुछ फायदा हुआ नहीं, ऐसा कुछ टूल है जिसपे आपने पैसे गवा दिए, ऐसा कोई कहीं पे बजट लगा दिया? सर आजकल तो एड्स बहुत अच्छे बनने लगे हैं. आई विल से दैट बहुत अच्छे अच्छे एड्स बनने लगे हैं. सो वो एक था 99 रुपीज में एआई सीख लो, वो बाद में पता चला अच्छा कि टॉप ऑफ द फनल था. तो उधर थोड़े टाइम, अच्छा. आई नॉट से मोर मनी बट टाइम ज्यादा गया वहां पे. टाइम ज्यादा गया, एंड ऑफ कोर्स टाइम इज मोर पावरफुल देन मनी. और एक वो व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाले गिमिक्स हैं कि हम आपका बिजनेस, व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाले गिमिक्स है, यस. आप 1000 लोगों को मैसेज भेज सकते हो, 2000 लोगों को मैसेज भेज सकते हो चुटकियों में. दिस इज अ फीचर ऑफ फेसबुक जो उनको उन्हें इनेबल करके दे दिया. तो ऐसे अनवांटेड चीजें हैं जो सॉल्यूशन इसके वो आती रहती है. ओके ओके. तो अभी आप क्या वीडियोस यूज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, वीडियो मार्केटिंग? चलता है सर, दूसरा कुछ नहीं चलता. वीडियोस ही चलता है. तो अगर आप देखोगे ना, आप लोग अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो आपको एक चीज समझ जाना बहुत जरूरी है कि 2026 में एक वीडियो, दूसरा एआई ऑटोमेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज. अगर आप एक लर्नर हो तो वीडियो मार्केटिंग और एआई ऑटोमेशन आपको सीखना ही सीखना है. अच्छा ठीक है. अभी हाँ कैसा फील हो रहा है? अच्छा चलो एक पर्सनल क्वेश्चन है जज, अभी हाउ डू यू फील, लाइक यू नो हाउ इज द इनकम, इट इज स्टेबल और अभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है? हाउ डू यू फील फाइनेंशियली राइट नाउ, एट दिस स्टेज राइट नाउ? सर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली जो मेरे गोल्स थे आई एम ऑन दैट. जो क्योंकि we know I'm not taking any salary from Badsi, it is going back to the company because that's my second brand. Having said that, जो हमने प्लान किया था, जो हमको चाहिए था वो मिल रहा है. मतलब जो जरूरत हमको चाहिए थी उससे ऊपर अल्लाह नवाज रहा है. तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. और जो जैसा लग रहा है कि अगले 3 से 6 महीना जो हम प्लान कर रहे हैं, दैट इज आल्सो इंशाल्लाह इट्स गोना हैपन. सो फाइनेंशियली इज वेरी स्टेबल इन दैट पार्ट. डेफिनेटली मेरी कॉर्पोरेट की सैलरी तो ज्यादा ही था, जो रफली अच्छा. से कि जो मैंने एक साल में कमाता था वो मैंने 3 से 6 महीने के अंदर अचीव करना शुरू कर दिया. that's how I can put up. But at the same time मैं ये बोलना चाहूँगा कि it's all planning, it's all calculated risk, it is all every okay. हमारे एक मेंटर थे होमलेन में, सोलोमन करके, राइट नाउ ही इज हेडिंग द बिजनेस विद मैजिक ब्रिक्स. वो डायरेक्टर है.
तो उनके पास मैंने एक चीज़ नोटिस की थी जब हम रिव्यू पे बैठे थे, तो उनके पास वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली का प्लानिंग था कि 9 महीने के बाद क्या करना है। तो मैं आज से ये काम स्टार्ट करूंगा तो इसका रिजल्ट 9 महीने में ये निकलेगा, 12 महीने में ये निकलेगा, अगर ये रॉन्ग जाता है तो ये करेंगे। सो बेसिकली यू आर गेटिंग रेडी फॉर ऑल द पॉसिबल situation. At the same time, you're open to make the chase न्यू challenges. तो आपको थ्रेट को एंटिसिपेट करके प्लान करके रखना रहता है ताकि आपका लॉन्जिविटी चले, और कुछ ऊपर नीचे भी हो गया तो कैलकुलेट रिस्क है, पता है हमको यहाँ ही रिकवर कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद ये हुआ है। इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट जर्नी कि हमने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, बिजनेस अकाउंट बनाया, एड्स आ गए, लीड्स आ गए, पैसे बन गए, ऐसे नहीं होता है ना। अच्छा, तो इससे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि इजाज, व्हाट मार्केटिंग एडवाइस यू थिंक दैट बिगिनर्स बिलीव दैट इज प्योर नॉनसेंस, जो लगता है कि यार वो सोचते हैं कि है बट करने के बाद आपको लग रहा है कि ये तो बेकार है। मोर व्यू डज नॉट मीन दैट मोर सेल्स। मिलियंस में व्यू आ गए, मिलियन में व्यू आ गए, सेल नहीं होगा। यस यस, मोर व्यूज, जो लोग व्यूज के पीछे भागते हैं ना, व्यूज इज नॉट मनी, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मैं भी एडवाइस करता हूं कि अगर लेट्स से आप आईटी का कंपनी रन कर रहे हो या लेट्स से आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हो, आप अपने निश स्पेसिफिक एक लैंडिंग पेज बिल्ड करो और कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग करके लीड्स लाओ। तो वो 1-2 महीने में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, चाहिए क्यों तुम्हें व्यूज? तुम्हें पूरे गांव को तो नहीं बेचना है तुम्हारे प्रोडक्ट, अगर राइट? वही सर, आई लाइक टू टेल यू दिस के मान लो आप SaaS प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, तो देयर आर 2 क्वेश्चन यू ऑलवेज आस्क, व्हाट आर यू सेलिंग, टू हुम यू आर सेलिंग, है ना? आप बेच क्या रहे हो, किसे बेच रहे हो, किसे बेच रहे हो में आपका कस्टमर डेमोग्राफिक बहुत क्लियर होता है। सो यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट टू अ आईटी कंपनी ओनर। तो आप पूरे बैंगलोर में ज्यादा से ज्यादा 3,000-5,000 लोग रहेंगे जो कंपनी ओन करते हैं। तो अगर आपका 100% भी रीच है तो आपका मैक्सिमम व्यू कितना होगा? 3,000 पीपल हु इज ओनिंग द कंपनी। चलो आप डिसीजन मेकर एम्प्लॉयज को भी लगा लो, 3 into 3, अगर 9,000 है, 10,000 है, मतलब जो डिसीजन मेकर्स हैं, देन यू आर डूइंग वेरी गुड फॉर दैट मार्केट। तब SaaS का प्रोडक्ट पे अगर 9,000 व्यूज, वेरी गुड, बिकॉज जो जिसने देखना है उसने देखना है। आपने बस ट्रेंडी सा रील लगा दिया जिसको सब एंजॉय कर रहे हैं, 20 साल 22 साल का बंदा भी एंजॉय कर रहा है, इट मींस यू आर डूइंग एंटरटेनमेंट, नॉट द बिजनेस ना। तो फिर ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई कि आपने बहुत नीश ऑडियंस पकड़ा हुआ है और उन्हें प्रॉपर वीडियो देखा हुआ है, दैट्स इनफ कि सही लोगों ने देखा हुआ है। तो मेरा और मेरे पार्टनर के बीच में ये बात चलती रहती है कि अगर कई व्यूज ज्यादा आ गया ना तो हम लोग सोचते हैं भाई ये इसमें क्या गलत क्या, व्यू ज्यादा क्यों आ रहा है? तो हम हमारे दोस्तों के भाई और दोस्तों से गलत हो गया कुछ, हाँ, मतलब इरेलेवेंट ऑडियंस आ गए लगता है। मुझे पता है मेरा ऑडियंस 30+ है। अगर कोई मेरा दोस्त के मेरे भाई के दोस्त के पास वीडियो दिख गया तो भाई तुझे दिखना नहीं चाहिए, तुझे क्यों दिख रहा है, तेरी तो उम्र 24 भी नहीं है। करेक्ट, वो वाला चीज हम लोग नोटिस करते हैं। क्या मानते हो क्या इजाज की ये सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मार्केट रिसर्च और गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है? उसके बगैर काम नहीं होगा सर। GTM होना जरूरी है, नो योर कस्टमर जरूरी है, कैसे जाना है, कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। बैल की पूंछ पकड़नी है तो कहाँ से पकड़ोगे वो तो मालूम होना चाहिए ना। स्टार्ट से ही आप रोटी बीच में से नहीं खाते हो, आप कोने से खाते हो। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉर्नर्स पकड़ना जरूरी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू गो द राइट वे। सो GTM बनाना बहुत जरूरी है, प्लान करना बहुत जरूरी है। तो जो लोग जानते नहीं है कि GTM क्या है, GTM होता है गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। एक स्टार्टअप फाउंडर को अपने प्रोडक्ट, अपने कॉम्पिटिटर और जिस मार्केट पे बेचना चाहता है उस चीज का कंप्लीटली डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप डेटा के ऊपर बैक होता है। तो इजाज, अभी जैसे फॉर एग्जांपल थोड़े टाइम पहले आपका डिस्कशन हुआ ना कि यूट्यूब के ऊपर बहुत अनवांटेड कॉन्फिडेंस मिल जाता है। सो ऐसे भी हो गए बहुत सारे लोग who are not meant for entrepreneurship। देखो आप और मैं बैंगलोर में, आप बिजनेस कर रहे हो, मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन आप देखोगे ना 97% लोग जॉब करते हैं, दे आर नॉट, है ना, एंड मेनी पीपल आर नॉट मेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो, है ना। तो मतलब व्हाट शुड बी योर एडवाइस, लाइक हु शुड नॉट फॉलो योर पाथ? I
फर्मली बिलीव दिस कि बिजनेस करना और बिजनेस मतलब बिजनेस में काम करना और बिजनेस बनाना अलग अलग चीजें हैं। ये अलग अलग चीजें हैं। आपको पहला चीज, यू शुड बी रेडी टू टेक क्रिटिसिज्म, यू शुड बी रेडी to get blamed for your the mistake which you have not done. You should be ready to go beyond the measure to help the customer. और ये सब चीज हर कोई हर टाइम नहीं कर सकता। तो there'll be an age, there'll be a, you should wait for your time when you think you are mature. I a little bit defer to this part कि entrepreneurship कोई नहीं कर सकता या बिजनेस कोई नहीं बना सकता। मैं आई बिलीव कि अ पर्सन हु कैन सेल कैन मेक अ बिजनेस, बट he should be ready with the all the subjects. He should know all the information. It will take time. I started late, but I still feel like मैंने सही टाइम पे स्टार्ट किया। अगर मैं शुरू कर देता तो गंदा कुछ कर दिया होता। So maturity does not come with the age, it comes with the experience. जितना ट्रू एक्सपोजर ट्रू आपको ट्रू। मिलता है, जितनी आप प्लानिंग प्लॉट करते हो, तो तभी आपको चीजें समझ में आती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स मैसेज करते हैं, तो एजाज मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि अगर 18-24 साल की उम्र पे हो ना, तो अपने आप को झोंक दो मार्केट में, हाँ अपने आप को किसी स्टार्टअप में लगा दो, और वहां पे घड़ी देख के काम मत करो। हाँ, वो नहीं है। आप सबसे पहले ऑफिस जाने वाले बंदे बनो और सबसे आखिरी में निकलो। अगर आप सैलरी देख के काम करोगे तो समझो कि बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाओगे। आपको सीखना है काफी ज्यादा। जैसे बिजनेस है ना, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो सीखनी पड़ती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सीखते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो धीरे 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 एक्सपीरियंस के साथ आता है। और सेल्स ऑफ कोर्स आपके लिए एक बहुत बड़ा यूएसपी है, अब जहां पे क्योंकि आपका बैकग्राउंड सेल्स से शुरू है। और आपको क्या लगता है जाज, अगर एक यंगस्टर है वो सेल्स कैसे सीख सकता है? अगर लेट से एक फ्रीलांसर है, वो कहता है कि मेरे से क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, सेल्स कैसे सीख सकता है कोई? सो सेल्स कम्स विद द प्रैक्टिस। इट इज, प्रैक्टिस। आपको साइकोलॉजी समझनी जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि साइकोलॉजी। मेरे को मेरा मेरा एक मानना है, सेलिंग कोम टू अ बॉल्ड गाय इज नॉट अ सेल्स स्कैम। मेरे नजरिए में सेलिंग कोम टू अ बॉल्ड गाय इज नॉट अ सेल, इट्स अ स्कैम। मेरे हिसाब से यस। सेलिंग सनग्लासेस, मॉइस्चराइजर्स, ओके एंड ऑयल टू अ बॉल्ड गाय, he will 3 time buy from you, he will respect you 4th time also। उसको तुम रिकमेंड भी करेगा, वो लेगा भी। बट इफ यू सेलिंग हिम कोम, वो नेक्स्ट टाइम मिलेगा आपको गाली देगा। यहाँ करेक्ट आपसे 3 बार पैसे भी ले करेक्ट। रहा है, वो आपकी इज्जत भी कर रहा है और आपकी एडवाइस भी लेगा। दिस इज अ बेटर सेल्समैन फॉर मी। तो ये चीज आपको समझना है। एंड देन आप, सेल्स इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ सर्विस। आपको, आप उसको सर्विस दे रहे हो, वो आपको पैसा दे रहा है, तो उसकी नीड क्या है, उसका अंडरस्टैंड क्या है, वो आपको समझना जरूरी है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, कि एंड व्हाट इज गोना मेक द चेंज फॉर हिम। ये वाली चीज समझाना जरूरी है। जब तक आप वो मैसेज एब्सोल्युटली। कन्वे नहीं करते हो, वो आपको पैसे नहीं देगा। वो क्यों देगा पैसे? तो सेल्स ओवर द, इट कम्स विद प्रैक्टिस, इट कम्स विद ट्रेनिंग, इट कम्स, आपको शर्म छोड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है, मुझे डर लगता है, मुझे एंजाइटी आती है। वो नहीं होगा, उससे नहीं होगा। वो एक, तो चेक करो एक बार इजाज चेक करो ये वाला। सॉरी सॉरी। एक बार इट्स ऑन ना? ठीक है ठीक है। अच्छा इजाज, अगर मैं हैबिट की बात करूं, चलो यहाँ पे तो समझ में आ गया कि यार वीडियोस, एआई ऑटोमेशन, सेल्स, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बहुत हेल्पफुल होता है। अगर मैं हैबिट्स की बात करूं, लेट्स से, हाँ एक हैबिट आपने बताया कि जल्दी उठो, काम शुरू करो, जल्दी खत्म करो, अपने पर्सनल लाइफ में जाके अपने फैमिली को टाइम। अब मैं हैबिट्स की अगर बात करूं, व्हाट वन हैबिट एक्चुअली मूव द मनी निडल फॉर यू? अगर चलो मनी निडल भी नहीं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ फॉर यू, ऐसे क्या हैबिट है जो आपको लगता है कि नो, मैं तो ये हैबिट है जो मेरा मेरी कोर स्ट्रेंथ है, और जो लगता है कि बाकियों में वो चीजें नहीं है? स्टार्ट मॉनिटरिंग योर टाइम एंड मनी। स्टार्ट मॉनिटरिंग योर टाइम एंड मनी, कि मतलब आपने एक महीने में इतना रुपया कमाया है, तो वो इतना रुपये कहाँ गया है और कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो आपको वो पता चल जाता है कि अगर मैंने 10,000 रुपये कमाया है, तो मैंने कहाँ खर्च किया है और
उसका हम्म कितना पैसा मुझे वापस आने वाला है, कितना मैंने इन्वेस्ट किया है, या मैंने इन्वेस्ट किया एज अ मनी मनी और एज अ स्किल। मेरा एक वो चीज़ है कि वो ये था। दूसरा, वंस इन अ मंथ मेरा जो अर्निंग का 10% आई पुट ऑन माई न्यू इन्वेस्टमेंट और न्यू लर्निंग। क्योंकि हम्म बातसी इज लाइक दैट ओनली। ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये मेरी आदत थी कि हर महीना 10,000 रुपये मैं खर्चा करता था अपने आप पे नए चीज़ों के लिए, कि मैं कुछ तो नया एक्सप्लोर करूंगा। और वो पैसे मेरे ऐसे थे कि वो वापस आए तो भी चलेगा, नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन इससे मैं कुछ नया ट्राई करूंगा। तो मेरी ऑलरेडी कंपनी थी, चैनल पार्टनर बिजनेस करते थे बेसिकली। वो वी वन ऑफ द टॉप मोस्ट चैनल पार्टनर इन इंडिया फॉर इंटीरियर्स, होमलेन, लिव स्पेस, डिजाइन कैफे, बोनीतो, अर्बन लैडर, लिव इन इंटीरियर, दिस आर माय क्लाइंट्स। और वी डू गुड जर्नी विद देम, सो वी बेसिकली हेल्प देम गेटिंग क्लाइंट्स। सो ऐसे में मेरा एक पुराने कलीग से, जिनके साथ मैंने 10 साल पहले काम किया था, और जो बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स भी है। फैमिली से मतलब कि हमारी जो सारी जो वाइफ्स हैं वो भी सब फ्रेंड्स ही हैं। तो उनका एक आइडिया था बात शावा इनक्लूजर्स का। वो ऑलरेडी मार्च में उन्हें काम स्टार्ट कर दिया, रजिस्टर नहीं किया था। सो ही केम फॉर मी फॉर मार्केटिंग हेल्प, कि एजाज मुझे इसका मार्केटिंग करके दे दी, जो पैसा होगा वो मैं तुमको दे दूंगा। तो एज अ प्रोजेक्ट इट केम टू मी, और उस पर मुझे पोटेंशियल लगा। तो मैंने शुरू के एक 5-6 हज़ार रुपये मैंने खर्चा किया। मैंने उसको बोला पैसा मत दे, धंधा आएगा तो पैसा देना। तो वहां पे मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, एंड देन आई गॉट लीड्स। मुझे शाम के 4-5 बजे उसने मिला था, नेक्स्ट डे 12-1 बजे मैं उसको लीड्स देना शुरू कर दिया था, बिकॉज मेरा फनल ऑलरेडी रेडी था और मैंने जस्ट स्मॉल ट्वीक किए थे, लीड्स आना शुरू हो गया था, कन्वर्जन भी निकल गए। तो देन मंडे के दिन मैंने उसको प्रपोज किया कि भाई, आई कैन डू वे बेटर देन दिस, बिजनेस पार्टनर बनते हैं, लेट्स रजिस्टर द प्राइवेट लिमिटेड। So now I'm a founder of this Vatsi. So it came as an opportunity. He came for me as a client. I became a co-founder. Obviously, there are other factors there कि हम लोग पुराने दोस्त थे, and we always wanted to do something, and we were exploring more bigger options, product service पे जाना था. But this also can happen कि आप अपना एक skill, ये upsell हुआ ना, कि he came for one skill of yours and you showed him the other skills also and did the bigger revenue. So that is also possible. That's also can be done. So this happened because I was doing the experiment, and exploring more options. कि 10% of your earning should go as a to learn new things, explore new things, जिससे आपको रिटर्न आप वो मिलेगा, इनएविटेबल है। बट टाइम पीरियड आप नहीं लगा सकते उसको। लेकिन जो भी चीज आप सीख रहे हो, लर्न आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगा। सो वन थिंग दैट इज कि यू हैव टू कीप लर्निंग, एंड आपने कहा कि हैबिट्स क्या ये चेंज हुई, ये वाला। और जो तीसरी चीज मुझे आज भी हेल्प करती है इज कीप योर कॉन्टैक्ट्स अलाइव, गुड कॉन्टैक्ट्स। सर आपसे मैंने कोर्स लास्ट ईयर लिया था, उसके बाद तो मैं हफ्ते में 1-2 बार बात होती रहती है, क्योंकि मजा आता है। और आप जब भी कुछ एडवाइस चाहिए आप ऑर्डर, तो भी आप मुझे भी हेल्प करते हो। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आप मुझे कॉल कर लेते हो। सो आई इवन इन पुणे आई एम स्टार्टिंग द सर्विस। मेरे स्कूल के दोस्त जो है, उनके दोस्त इज द पीपल हु आर डूइंग एग्जीक्यूशन फॉर मी। तो 20 साल 22 साल पहले जो दोस्त थे, उनका कॉन्टैक्ट आज भी काम आता है। मेरे अभी जो यहाँ पे बंदे सुपर हायर किया है मैंने, उनको कैंडिडेट, सर मैंने 2 दिन में कैंडिडेट हायर किया है यहाँ पे सेल्स के लिए। कैसे? मैंने अपने स्कूल टीचर को फोन किया, उनको बोला मेरी कंपनी है, मुझे अच्छे बंदे चाहिए, उन्होंने रेफर किया, तो वहां से मेरे को कैंडिडेट्स आए। तो कीपिंग द सुपर कॉन्टैक्ट्स अलाइव विल हेल्प यू। कॉन्टैक्ट्स नेटवर्क आई मीन टू से कहते हैं ना कि पुअर पीपल वर्क रिच पीपल नेटवर्क है ना इट इज समथिंग लाइक दैट सो हम लोग तो हाँ जैसे ट्रेनिंग की बात आई गई तो एडमी में हम लोग मिले है ना एडमी के लास्ट ईयर मेंटोरशिप प्रोग्राम में इजाज ने एनरोल किया था तो एज अ क्यूरियोसिटी इस चीज के ऊपर हमारा डायरेक्ट कभी चर्चा तो हुआ नहीं बट स्टिल यू नो व्हाट डिड एडमी क्लैरिफाई अगर मैं पूछूं कि एडमी से आपको क्या क्लैरिटी मिला दैट यू वर अर्लियर कंफ्यूज्ड अबाउट सर वो मार्केटिंग बेसिकली, अगर आपको शायद ये पूरा शायद पता नहीं होगा, मेरा जो हम कोवर्किंग स्पेस में आपका ऑफिस का, मैंने एक स्पेस से स्टार्ट किया था, 1 सीट 2 सीट 3 सीट, जब चौथा सीट चाहिए था उन्होंने मुझे पूरा कैबिन दे दिया था। तो वो कैबिन के बाजू वाला कैबिन एडमी का था।
तो डेली आना जा डेली, मुझे लगता है कि क्या मार्केटिंग चल रहा है, एंड आई वाज वर्किंग विद कपल ऑफ मार्केटिंग एजेंसीज ऑन रिटेनर बेसिस, कि उनको मैं रिटेनर फीस देता था, बट मुझे वो जान को लगता था कि यार मैं महीने के 20-25 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे, फेसबुक वीडियोस देखे थे, इंस्टाग्राम में देखा था, तो एक ऑलवेज था कि इसको सीखना है, इसको सीखना है, इसको सीखना है। तो वहाँ पे आपके टीम मेंबर ने बताया कि वी ऑल्सो डू मार्केटिंग, वी ऑल्सो टीच मार्केटिंग। तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया था कि भाई क्या क्या ऑप्शंस है। तो उसके बाद मैंने 3-4 और इंस्टीट्यूट चेक किया था, देन आई रियलाइज कि एक तो मेरे कन्वीनियंट है बाजू में, दूसरा मुझे लोग अच्छे लगे। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड द जर्नी विद एडमी। देन लेटर इट क्लैरिफाइज कि फर्स्ट थिंग इज यू शुड रिकॉर्ड योर जर्नी, you should go should start with the basics, कि कहाँ से स्टार्ट करना है, किसको पकड़ना है। और मार्केटिंग इज नॉट जस्ट रनिंग द एड, इट इज द माइंडसेट कि हाउ डू यू, Yes. इट्स वो जो लोग गलत समझते हैं कि भाई आपने गूगल पे गए, गूगल में बिजनेस डाल दिया और गूगल एड्स चला दिए तो आप मार्केटर बन गए। Yeah. आप इंस्टाग्राम पे गए, एड्स रन कर दिया या बूस्ट कर दिया, आप मार्केटर बन गए। या 4 पोस्ट बना दी, 4 रील बना दिया, नो दैट्स नॉट इट इज। इट इज माइंडसेट, इट इज, वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना। वो आप कैसे उसको एज ए बिजनेस बनाओगे, ये चीज क्लैरिफाई किया है। इट इज नॉट जस्ट कि टूल कौन सा यूज करना है, इट मीन्स ऑफ टूल क्या है। कि बेसिक्स तो आपने सबका सेम ही होता है। नाउ आई कैन रन द एड्स ऑन एक्स, आई कैन व्हिच इज ट्विटर, नाउ आई कैन रन द एड्स ऑन लिंक्डइन, बेसिक्स सब सबका सेम है। सिस्टम चेंज होते रहेंगे, बेसिक्स तो सेम ही है। अब जैसे आपको गाड़ी टू व्हीलर चलाने आता है तो आपको बेसिक्स पता है ना, देन यू हैव एक्टिवा, स्प्लेंडर, पल्सर, हायाबुसा, बेसिक्स तो सेम है ना। तो वो वाला चीज एडमिन ने क्लैरिफाई किया कि इसको चलाते कैसे, इसको यूज कैसे करते हैं। Correct. ये वाला फंडामेंटली क्लियर किया एडमिन। आई वॉज ऑल्सो ग्लैड मेंटोरिंग यू। अभी तो काफी टाइम हो गया है आपका जब लाइव क्लासेस चल रहा था। सो एनीवे एजाज, आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दोनों का वर्क डे है आज, बट इस बिजी स्केड्यूल में भी आपने टाइम निकाला एजाज। सो आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप बातसी और बाकी कंपनियों के पेजेस को विजिट कर सकते हो, नेक्स्ट सेलिंग कंपनी के पेजेस को विजिट कर सकते हो। सो एजाज, वी विल वाइंड अप एन अमेजिंग डिस्कशन। बहुत फील होता है अंदर से कि जो हमारे एडमियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपने अपने जर्नी में जहां कुछ अचीव कर रहे हैं, वो आके हमारे सब्सक्राइबर्स को और एग्जिस्टिंग करेंट ऑनगोइंग मेंटीज को अपने जर्नी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एजाज, फॉर कमिंग डाउन टुडे। और एंड फ्रॉम द एंटायर एडमी फैमिली, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ऑल वेंचर्स। एंड मुझे आई एम सुपर कॉन्फिडेंट दैट आप कुछ ना कुछ तो बहुत फाड़ने वाले हो, राइट? सो थैंक यू एजाज फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much for your time, sir, and wish you all the best. And people who are listening, सर सोचना बंद करो, करना शुरू करो, हो जाएगा। एब्सोल्युटली। Thank you, sir. Thank you. चलो बाय।